अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका विद माफिया। आज फिर मैं आपके लेकर आ गई हूँ नया टॉपिक नई मॉर्निंग के साथ। और ये दिन आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सुबह का वक्त और यहाँ पर देखिए अभी लोग उठे ही नहीं है और नमाज का वक्त था, तो मैं नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे कि हम जो हाउसवाइफ होती है हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं होती। हर घर में होता है। हाउसवाइफ एक ऐसी चीज़ होती है कि वो उस पूरे घर को भी संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर के सारे काम करती है, लेकिन फिर भी उसे रेस्पेक्ट नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? तो इसी बात पर हम आज बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ आपसे, और अब भी कहती हूँ कि जब आप सुबह उठें, जल्दी उठें, अपने लिए कुछ वक्त निकालें। और सुबह का टाइम ऐसा होता है सुकून भरा, उस टाइम अल्लाह ताला को आप कैसे भी अपने रब को याद करते हैं। सुबह ही उठें, अल्लाह ताला से कि नमाज़ पढ़ें और सुकून से अल्लाह ताला को अपनी सारी बातें बताएं और अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दीजिए। फिर आपको कोई पूरे दिन कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, ना आपको, आपकी और ना आपके बच्चों की, जब आप अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं। अच्छा, और जब हमारा ताल्लुक़ अल्लाह ताला से अच्छा होगा, अच्छा उस जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है, जब हमारा ताल्लुक़ उससे ही अच्छा नहीं होगा, तो बताइए हमें सुकून कहाँ मिलेगा, इज़्ज़त और क़द्र कहाँ मिलेगी। अगर आपको इज़्ज़त और क़द्र पानी है ना, तो आपको सबसे पहले तो अल्लाह ताला के करीब होना होगा। और साथ आप यकीन कीजिए हर मसले का हल ना अल्लाह ताला के पास है। बस आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ें। अच्छा, जब हमारी कद्र नहीं होती तो इन बातों पर नोटिस करिएगा। आई थिंक आप सब में होंगी और मुझ में भी होंगी। तो आज से, अभी से अपनी इन आदतों को छुड़ाइए और अपनी इज़्ज़त और क़द्र कराइए। अच्छा, एक जो लड़की होती है ससुराल में आती है शादी के बाद, लेकिन शादी के बाद जब वो आती है तो वो अच्छा बनने के चक्कर में सबको जी 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 जी, हाँ 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 कहना शुरू कर देती है और किसी भी बात को नहीं कहती। इससे क्या होता है कि जिस तरीके से चलाएं उस तरीके से वो चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने ससुराल वालों की करें, खूब करें, अपनी सास की, नंद की, सब करें, लेकिन एक लिमिट में रहकर अपनी कद्र करवाइए। तो सबसे पहले तो हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दीजिए। अब जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, अपने बच्चों का ही काम कर रहे हैं, और बच्चों को बहुत रो रहा है और किसी ने हमसे ये कहा कि ये काम कर दो, तो क्या होता है कि उस बच्चे को वहीं छोड़ के और वो काम करने लग जाते हैं। बताइए, आपके लिए बच्चे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वो काम इम्पोर्टेंट है? आप कह सकते हैं कि वो मैं काम बाद में करूँगी। तो इस तरीके से हम अपनी कद्र खो देते हैं। हर वक्त हर किसी के लिए हाजिर जवाब मत रहिए, हर वक्त अवेलेबल मत रहिए। अपनी ज़िंदगी में ना कहना भी सीखिए। आपकी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से चलाइए। आपके भी कुछ सपने हैं, आपके भी कुछ रूल्स होने चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस जब हम ससुराल में जाते तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा अपने हस्बैंड पे और बच्चों पे होना चाहिए, और फिर घर के बड़ों में होना चाहिए, जैसे कि सास ससुर। ये ना हो कि आपको कोई जेठानी देवरानी आके कुछ भी कह दे और आप वो काम करने चल दें। माने, सबका माने, लेकिन एक तरीके से हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ दें, ना कहना छोड़ दें। अब हम किसी को भी ना नहीं कहते और सारे काम कर लेते, चाहे हमारी मर्ज़ी से हो या ना हो, हमारे करने की कैपेसिटी हमारे अंदर हो या ना हो, लेकिन हम जो हैं दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में उस काम को कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, आप चाहे जितना अच्छा बन लें, लोगों को खुश नहीं होना है। आप चाहे तो अपनी गर्दन कटा दें, चाहे उनके लिए पूरा दिन गंवा दें, जब भी लोग खुश नहीं होंगे, जब भी आपको लोग ये कहें कि गर्दन अच्छे से नहीं कटाई, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करें। अपनी इज़्ज़त अपने आप करवाएं। और दूसरा, लोगों को ना कहना ज़रूर सीखें। अब देखिए, अवेलेबल मत रहिए और ना भी मत कीजिए। अगर किसी ने आपसे कोई मशवरा, बहुत सी ख़वातीन में ये बात होती है कि वो किसी के मसले में बेवजह टांग अड़ा देती हैं। तो अगर आप कोई मसला देख रहे हैं और आपसे जब कोई बात पूछी ही ना जाए, तो आप उसमें बीच में बोलिए ही मत, और न किसी को
बिना पूछे सलाह दीजिए। अगर आपसे कुछ पूछा जाए या मशवरा लिया जाए या सलाह की जाए तो ये और बात है, लेकिन अगर आप अपने आप से आगे बढ़कर ये बात करेंगी तो आप खुद अपनी वैल्यू कम कर देंगी। अच्छा, अब आ जाती है बात, बहुत सी ख्वातीन ऐसी होती हैं जैसे दावत वगैरह में जाती हैं या कोई भी गेट टुगेदर अटेंड करती हैं, तो वहाँ पर सब कुछ आगे बढ़ती है, लाइए मैं कर लूँ, ये मैं कर लूँ, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा और लोग बेफालतू में आपको फालतू का नौकर समझ लेंगे। तो जैसे बाकी लोग खा रहे हैं आप भी ऐसे ही बैठ कर खाइए। अगर आपको कोई कह के हेल्प कर दो तो आप कर दीजिए, वरना अपने आप से आगे मत बढ़िए। हाँ, आपके अपना फंक्शन है, आपका कुछ खास रिलेटिव्स का जहाँ पर आपको बिना कहे लगना है तो वहाँ पर लग जाइए, लेकिन अगर आपकी कहीं दावत हुई और आपके घर के और बाकी लोग भी गए हैं, लेकिन जब आपको पूछा ही नहीं गया तो आप आगे मत बढ़ें। बस जैसे और खाना खा रहे हैं ऐसे ही आप भी खाना खाएं। अच्छा, अब बहुत सी बातें, एक आदत हम लेडीज़ में ये भी होती है कि अगर कोई काम है ससुराल में या कहीं भी और हमसे वो आता है, कोई हमें आकर कहता है कि ये वाला काम कर लो, और पता है कि हम बीमार भी हो सकते हैं, हमारी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन हम लोगों को खुश करने के चक्कर में उस काम को एकदम से हाँ कह देते हैं, चाहे वो हमसे काम आए या ना आए, और बेफालतू में हम नौकरानी बन जाते हैं। तो ऐसे किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है आपकी, वो है आपकी अपनी, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की और अपने घर के काम की। आप अपने घर के काम को अच्छे से तरीके से सलीके से रहकर चलिए, पूरी डिसिप्लिन के साथ लेकर चलिए। जब आप अच्छे टाइम से सारा काम करेंगे, बच्चों को भी संभालेंगे, घर को भी सही से लेकर चलेंगी, तो आपकी कद्र खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो आई थिंक आपकी ये बातें समझ में आई होंगी। और एक और लास्ट और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को खाली मत बैठने दें, कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जब हम खाली बैठे हुए होते हैं तो हमारे दिमाग में पता नहीं कितनी सोचें चलती रहती हैं और सोच से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो खाली मत बैठिए, अपने आप को बिज़ी रखिए जितना बिज़ी हो सके। तो ये थी बस छोटी सी बात जो हम लेडीज़ की, औरतों की कद्र कम करवा देती है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें और अच्छा सा कमेंट्स भी करिए, लाइक भी करें। अगर आपको लगे सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी मोर वीडियोस लेकर मैं आपके लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा। और अपने रिश्तेदारों में जिसको आपको लगे कि इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि उसे उसमें मदद मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक